जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2025 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग 2010 से लेकर अब तक सीएसबीसी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और साथियों आपका बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आपके पास बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। इसलिए साथियों जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। बताइए बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बांध है, तो नागी बांध स्थित है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए आप में से कोई बताएंगे आंसर ऑप्शन ए होगा, तो कोई बताएंगे बी होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में जो आंसर होगा, अगर आपसे पूछे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहा था, तब आपका आंसर होता अधिकारों से संबंधित प्रावधान, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन अगर भीमराव अम्बेडकर का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तब आपको आंसर करना है उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को। चल आगे देखते हैं, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। और देखिए जिनको नहीं पता है बता देते हैं, सीएसबीसी जो है ये बिहार पुलिस ड्राइवर, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, बिहार मदनिस सिपाही, इन सभी एग्जामों को कंडक्ट कराती है सीएसबीसी। तो इनके द्वारा 2010 से लेकर अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से आज हम लोग 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मुंगेर। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ पर स्थानांतरित किया था, तो मुंगेर में। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है। तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था सेम्पेन जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में है सेम्पेन जनजाति। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चालक सिपाही के बैच में वन लाइनर जीके जीएस का सेट 10 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिविजन कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार नोट्स है। अगर आपको ये इस प्रकार से नोट्स चाहिए तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति पर
महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 के तहत लगाई जाती है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 123 में क्या है, तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है 123 में। आर्टिकल 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था? बताइए, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम था हरियाणा में। ठीक है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, तो याद रखिएगा 877 के आसपास हरियाणा का लिंगानुपात। जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात पूछे तो केरल का था कितना, 1084। इन सभी को ध्यान रखिएगा। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में पूछे सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का था, तो दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम था 618। अच्छा, भारत का लिंगानुपात पूछे कितना है, तो 943 पूरा भारत का। आगे देखिए, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो महर्षि चरक जो है, इन्होंने चरक संहिता की रचना की है। ठीक है, चरक संहिता की रचना किसने किया है, तो महर्षि चरक। और किसके दरबार में रहते थे, तो कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक। तो यहाँ पर देखिए कुषाण वंश दिया हुआ है। आगे देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? और बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए क्लास का PDF, वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 में। और इन्होंने ही 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा बोला जाता है, इसके तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 100 दिन। आगे देखिए, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था? तो ये किया था सूर्यसेन ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे मास्टर दा के नाम से किन्हें जाना जाता है, सूर्यसेन को। अगला क्वेश्चन, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान बताइए कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? जबलपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो ये है दिलीप सिंह भूरिया समिति, जो कि मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। अगर आपसे पूछे बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। इस समिति का गठन 1957 में हुआ था और इसी के तहत पूरे भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। किस समिति के सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? तो वैश्विक समस्या यहाँ पर हो जाएगा आपका आतंकवाद। ठीक है, जबकि दहेज प्रथा, अस्पृश्यता, जातिवाद ये सामाजिक समस्याएं हैं। तो वैश्विक समस्या हो जाएगा आतंकवाद। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो हाइडेस्पिस का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। किस नदी के तट पर? तो झेलम नदी के तट पर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। देखिए दिया हुआ है झेलम नदी के तट पर। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो बिहार का नक्शा बनाएंगे तो सबसे पूर्व में आपको दिखेगा यहाँ पर किशनगंज। कौन सा दिखेगा? किशनगंज। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है किशनगंज सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार का हनन होने पर 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? कल ही हमने आपको बताया था, जिस दिन संविधान लागू हुआ था ठीक 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, बताइए किस क्षेत्र में? तो साथियों राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है संविधान के संशोधन में। संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत आता है। आर्टिकल 368 भाग पूछे तो भाग 20। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 को एक फरमान जारी किया गया था रॉयल चार्टर एक्ट के तहत। इसकी स्थापना याद रखिएगा केवल 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। आगे देखिए टोबा झील बताइए कहाँ पर स्थित है? तो साथियों टोबा झील ये सुमात्रा में स्थित है, इंडोनेशिया सुमात्रा में। डी ऑप्शन सही है। 2 अपक्षपातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हो सकता है अगर उछाले तो दोनों में हेड आ जाए एच। हो सकता है उछालें तो हेड और टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है। तो 2 सिक्का को अगर उछालेंगे तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 4 आ सकता है। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं? जो कुल संभावित परिणाम है उसको नीचे लिखिए और जो निकालने बोला जा रहा है उसको ऊपर लिखिए। तो निकालने बोल रहा है कम से कम एक चीज यानी कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो देख सकते हैं इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है। कम से कम एक बोला गया, यहाँ पे 2 है उससे मतलब नहीं है, कम से कम एक तो है। तो इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें नहीं है। यानी कि 3 ऐसी घटनाएं जिसमें तीनों में एच है, तो ऊपर रख देंगे 3। हमारा आंसर होगा 3/4। तो यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा 3/4। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? बताइए। तो विषाणु जनित रोग आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो एड्स जो है ये विषाणु जनित रोग है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है? तना, पत्ती, फूल या फिर मूल? तो आलू जो होता है एक प्रकार का तना का उदाहरण है। किसका है? तना का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। आगे देखिए निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? बताइए कौन सी
गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 NO2 दोनों के वजह से क्या होता है? अम्ल वर्षा। बी ऑप्शन सही है। व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है, बताइए किस विधि से? तो साथियों व्यावसायिक तौर से अमोनिया जो बनाई जाती है हैबर विधि से। किस विधि से? हैबर विधि से। आगे देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार भौतिकी के लिए, दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो ये है मैडम क्यूरी। इतिहास में पहली व्यक्ति वैज्ञानिक है मैडम क्यूरी। इन्हें पहले भौतिकी में और बाद में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी के सिद्धांत को विकसित किया था। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। तो कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को अक्षय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो कोयला तो समाप्त होने वाला चीज़ है, तेल भी, पेट्रोल भी, लेकिन वायु समाप्त नहीं होने वाला है। तो ये आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। तो ये होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो जीव विज्ञान में वर्गीकरण की मूल इकाई को माना गया है, प्रजाति को माना गया, यानी कि जाति को। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? 3R, ट्रिपल R। इसमें ट्रिपल R का मतलब क्या है? तो इसमें पहला जो R है इसका मतलब होता है रिड्यूस, इसका मतलब है कम करना। R का मतलब रिड्यूस, फिर R का मतलब रीयूज यानी पुनः प्रयोग, और फिर R का मतलब रिसाइकल। ठीक है, यानी कि पुनरावृत्ति करना। तो आपका ये हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। डी ऑप्शन में दिया हुआ है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? तो ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है आनुवांशिकी के क्षेत्र में। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? तो साथियों ये बढ़ता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें, ये किससे संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो कौन कौन सा गैस आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इसमें आपका मीथेन आ जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2 आता है, अन्य गैसें भी हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। तो इसका रासायनिक नाम है एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो साथियों ये है आयन मंडल। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है?
तो ये होता है शीरा में, बी ऑप्शन सही है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कार्बोलिक अम्ल का सूत्र क्या है? C6H5OH कार्बोलिक अम्ल का सूत्र है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, तो ये पृष्ठधारी होता है, डी ऑप्शन सही है। अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है, बताइए इसमें से कौन सा तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है? तो ये है ध्वनि तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग है। जबकि प्रकाश तरंग की बात करें, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है, बताइए किसके द्वारा? तो प्रिज्म के द्वारा ही प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, बताइए किस आर्टिकल के तहत? तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 359 के तहत। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस स्थिति में मौलिक अधिकार के प्रवर्तन को निलंबन कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आपात की स्थिति में यह समाप्त हो सकता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अपना बिहार, सी ऑप्शन राइट है, जो कि सबसे कम है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भद्रबाहु के साथ, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? बताइए, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव लैंगिक समता सूचकांक दर्शाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो ये कहा था एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए बैच को ज्वाइन करना है, हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके बताना है कि हमें बैच ज्वाइन करना है। बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, सब आपको जानकारी दे दिया जाएगा।